नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव की, तो 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है। त्रिपुरा और नागालैंड की बात करी जाए तो इस पर जो है वो जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि 3 में से 2 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी और एक राज्य में सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी जिस फॉर्मूले पर भरोसा करती हुई नजर आई, गुजरात में भी हमें देखने को मिला कि कुछ सीटें जो हैं वो काट दी गई और मुख्यमंत्री का भी बदलाव किया गया। ऐसे में यह भी देखने को मिला कि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी। तो अब क्या यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी पर दबाव है, मोदी शाह ऐसे में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएंगे? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान को हटाकर और सिंधिया को इस पद पर बिठाया जाता है, तो सरकार अगर ऐसे में बन जाती है तो बीजेपी का फायदा ही होना तय है। और भी तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कर्नाटका शामिल है, राजस्थान शामिल है। लेकिन राजस्थान में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय संसदीय जो बोर्ड है वहां से भी उन्हें हटा दिया गया था। और अगर सरकार की बात करी जाए, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करी जाए, जो तमाम दौरे होते हैं वो पीएम मोदी के होते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर भी पीएम मोदी का चेहरा ही आगे रहता है। तो अब इसी को लेकर जो है वो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि सार्वजनिक मंच से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री बन पाया तो वो कहीं ना कहीं सिंधिया की बदौलत ही बना। तो इससे कहीं ना कहीं इशारों इशारों में वो ये तो नहीं कहते हुए नजर आ रहे कि मेरी जो फेयरवेल है वो जल्दी होने वाली है, यानी कि अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सिंधिया ही मध्य प्रदेश की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि त्रिपुरा के बाद जिस तरीके से नागालैंड में चुनाव हुआ और भी जगह पर चुनाव हुए, उससे कहीं ना कहीं यही साफ तौर पर जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि बीजेपी का जो नया जीत का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और जो सीएम पद की कुर्सी है उसके बीच आड़े आता है, और कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो इस पद पर सिंधिया की दावेदारी लगभग तय मानी जाएगी? कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।